हाथ उठाओ। आह, बस नहीं सर उठ रहा? बस और नहीं उठ रहा थोड़ा पीछे करने की कोशिश करो। सर। बाजू मोड़ो। आह, बिल्कुल नहीं। नहीं हो रहा सर। कब से है दिक्कत? सर 1.5 महीने से। 1.5 महीना हो गया? जी सर। अच्छा। ये समस्या जो है, जो इन्हें है, ये कंधा नहीं चला पा रहे हैं, ये क्या है आइए इसे समझते हैं। इनके कंधे की मांसपेशियां करीब 1.5 महीना ये बता रहे हैं 1.5 महीने से जाम है। क्या होता है मांसपेशियों का जाम होना, थोड़ा सा समझिए। ये एक हड्डी का मॉडल मैं आपके सामने लेके बैठा हूं। ये हड्डी का मॉडल अगर मैं इन सज्जन में बात करूं तो ये इनके दाहिने कंधे की हड्डी बनेगी। ये इनकी बाजू की हड्डी है, ये पीठ की हड्डी है, और ये सामने वाली हड्डी जो आप महसूस करते हैं। ये मरीज अपना उल्टा कंधा, उल्टे हाथ का कंधा उठा नहीं पा रहे हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये समस्या हुई क्यों, क्यों आम लोग इससे ग्रसित हैं, क्या इसके इलाज के तरीके हैं। देखिए, ये कुछ मांसपेशियां होती हैं हमारे कंधे के आसपास। इन मांसपेशियों का काम है कंधे को अलग अलग दिशा के अंदर चलाना। ये एक मांसपेशी सामने चिपकी हुई है, एक मांसपेशी साइड में आ रही है, एक मांसपेशी ऊपर है, एक कंधे के पीछे की तरफ है। ये 4 मांसपेशियां, इनके आसपास की झिल्लियां, ये सब हमारे कंधे को अलग अलग दिशा में, कोई ऊपर उठाती है, कोई पीछे ले जाने में मदद करती है, कोई सामने से हाथ उठाने में मदद करती है। ये इनके कंधे में चिपक गई हैं। चिपकने के कारण बहुत सारे हैं। आइए आज मैं आपको बताता हूं इन मांसपेशियों के चिपकने में मरीज क्या कॉमन गलतियां करते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो करने से आप इसका घर बैठे खुद इलाज कर सकते हैं और इससे आजीवन मुक्त रह सकते हैं। आइए कुछ एक्सरसाइज समझते हैं। इनके उल्टे कंधे में तकलीफ है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनके दाहिने कंधे से कुछ एक्सरसाइजेस समझाऊं जो ये कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ पकड़िए, दोनों हाथ बांधिए। देखिए, सबसे पहली एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं, आपको दर्द है, एक कंधा आप अपने बिना सपोर्ट के नहीं उठा सकते, तो क्या करना है, दोनों बाजू सीधे कीजिए, बाजू मुड़े नहीं होने चाहिए, और सही हाथ के सहारे दूसरे हाथ को उठाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे लेके जाइए ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, आह, बहुत अच्छा। तो आज ये दर्द में है, अभी इन्होंने कोई दवाई नहीं खाई है, हमने कोई इनको सपोर्ट नहीं दिया है। ये पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, अपने दोनों कंधे उठाने की कोशिश कीजिए ऊपर। कंधे उठाइए, वेरी गुड। ये कंधे ऊपर उठा के रखिए, नीचे ले जाइए। ऊपर उठाइए, उठाइए, वेरी गुड, नीचे ले जाइए। फिर उठाइए, फिर नीचे ले जाइए, वेरी गुड। अब ऊपर उठा के रखेंगे, ऊपर उठा के रखिए और इन कंधों को चलाइए, आगे की तरफ चलाइए, वेरी गुड। सो ये कंधा ऊपर उठा के रखेंगे और चलाएंगे, और ऐसे ही इस कंधे को पीछे की तरफ चलाइए, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तीसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथ मोड़ के अपने कंधे पे रखिए। ये कोहनी जो है, आपको ऐसा समझना है कि इस कोहनी में एक पेंसिल है, एक पेन है, और आपको इससे जीरो बनाना है। आप कितना बड़ा जीरो बना सकते हैं, इसको चलाइए, वेरी गुड। ये पूरा आगे से पीछे तक, पीछे ले जाइए, आगे लाइए, ये जीरो, वेरी गुड। तो आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे, इन एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है समझिए। ये मांसपेशियां जो चिपक गई हैं, जब आप इस कंधे को चलाएंगे तो धीरे धीरे ये मांसपेशियां खुलने लगेंगी। इस बीमारी को हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। आज मैं आपको इस बीमारी के बारे में, जो कि फ्रोजन शोल्डर है, बहुत ही बेहतरीन चीजें, बहुत छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं, जिसका इलाज आप खुद घर पे रहते हुए कर सकते हैं। कंधे की मांसपेशियों को, जिसको आप एक आम भाषा में कहते हैं कि कंधे की नसें चिपक गई, कंधे की मांसपेशियां चिपक गई, ये जो मांसपेशियां हैं जो उठाने में कंधा मदद करती हैं, ये खराब हो गई हैं। इनका इलाज आप कैसे घर पे बैठे कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है अगर आप इस बीमारी के लिए ईमानदारी बरतते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई, आम लोग क्या कॉमन गलतियां करते हैं ये भी आप समझिए, कि हमें दर्द है लेकिन हम दर्द के बावजूद जबरदस्ती कंधा उठाए जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कुछ दर्द निवारक दवाइयां जरूरी होती हैं, उनको लीजिए, फिर इन कंधे की मांसपेशियों को चलाने की एक्सरसाइज कीजिए। इतना समझना जरूरी है कि ये बीमारी सर्दी के मौसम में बहुत बढ़ जाती है, डायबिटीज के लोगों में बहुत बढ़ जाती है। कुछ कॉमन बीमारियां जैसे जिन्हें थायराइड की बीमारियां होती हैं, उनमें बहुत जल्दी पकड़ में आती है। तो आप ठंडे गर्म मौसम का बिल्कुल ध्यान रखें। शरीर में, मांसपेशियों में जब भी ठंड पड़ेगी, जकड़न होगी, मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, ये आपको इसी तरीके की तकलीफ आपको दिखाएंगी जैसे इन सज्जन को हो गई है। ये ऐसा नहीं है कि कोई चोट लगेगी या हड्डी टूटेगी तभी होगा। आप एक रात में सही सोते हैं, अगली सुबह उठेंगे, कंधे पे हल्का दर्द होगा, आगे बढ़ेंगे, अगले दिन और थोड़ा दर्द होगा, और धीरे धीरे कंधा जाम होने लगेगा। यही वो स्टेज है जहां आपको ध्यान देना है, एक्सरसाइज शुरू करनी है और कसरतें शुरू करनी है। कॉमन गलतियां मत कीजिए। ये मांसपेशियां कंधे के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत ध्यान देना है। कंधे की मांसपेशियों की सूजन को भी हटाना